चलिए, आज बात करते हैं हिम्मत और होशियारी की एक ऐसी सच्ची कहानी की जो एक मिसाल है। 13 अगस्त 1972 की एक तूफानी रात पाकिस्तान की एक हाई सिक्योरिटी जेल में कुछ बड़ा होने वाला था। कहानी है 3 भारतीय पायलटों की जिन्होंने दीवारों, तारों और पहरेदारों को चकमा दे दिया। इस भागने की कहानी को समझने के लिए हमें दिसंबर 1971 में वापस चलना होगा। 1971 की जंग में फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर का विमान गिरा और उन्हें बंदी बना लिया गया। पूछताछ में एक पाकिस्तानी अफसर ने उनसे एक खुफिया जानकारी मांगी, आदमपुर एयरबेस का नक्शा। पारुलकर ने बड़ी चालाकी से मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया। उनकी हिम्मत का ये पहला सबूत था। रावलपिंडी कैंप पहुंचकर पारुलकर को और साथी मिले, पर अब सब्र का बांध टूट रहा था। भारत की जीत के बावजूद पायलट जानते थे कि उनकी रिहाई की बातचीत में सालों लग सकते हैं, तो उन्होंने इंतजार नहीं किया। जल्द ही MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी भी प्लान में शामिल हो गए। अब इन तीनों ने मिलकर महीनों तक भागने की एक बड़ी ही जबरदस्त तैयारी शुरू की। उनका प्लान एकदम पक्का था, सही सेल, औजार, सुरंग खोदना, दिशा और यहाँ तक कि घेश भी। सोचिए, सिर्फ एक कैंची और पेचकस से उन्होंने 18 इंच मोटी दीवार को खोदना शुरू किया। मतलब कमाल ही था, कैसे रोजमर्रा की मामूली चीजों को आजादी का हथियार बना लिया। अब चलते हैं भागने वाली रात पर और देखते हैं कि कहानी का क्लाइमैक्स कैसे आता है। तूफान की आड़ में वे भाग निकले और आजादी से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए। पर उनसे एक बड़ी चूक हो गई। उन्होंने एक ऐसे स्टेशन का रास्ता पूछा जो 1932 से बंद था। और उनकी आखिरी गलती, अपने ही जेल कमांडेंट का नाम लेना, जिससे उनकी पहचान पक्की हो गई। भागने की कोशिश भले ही नाकाम रही, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पाकिस्तान में उन्हें सजा मिली, पर भारत में उनकी ये कोशिश ही उन्हें हीरो बना चुकी थी। कुछ महीने बाद वे घर लौटे। वाघा बॉर्डर पर हजारों लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो सवाल ये है कि आज़ादी आखिर है क्या? भाग जाना या भागने की कभी न टूटने वाली हिम्मत?